मंगलकर्ता गणेश भगवान। जय जय श्री सीताराम। जय संकट मोचन हनुमान। जय लक्ष्मण जी। जय श्री राम। तो भक्तों, आज मैं फिर से आपके पास रामायण पढ़ने के लिए आ चुकी हूँ। तो पहले मैं आपको अवधि में सुनाऊंगी और फिर हिंदी में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। श्री राम जय जय राम। 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 दो अक्षर का प्यारा नाम, श्री राम जय जय राम। बन जाएंगे तेरे बिगड़े काम, श्री राम जय जय राम। 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 दोहा। बाल चरित्र चहु बंधु जे के, बनजे विपुल बहुरंग। निपरानी परिजन सुकृत, मधु करे बारी विहंग। सियावरी रामचंद्र शंकर जी, भजो भजो दीन दयाल। व्रत संभारी, हरहुनाथ मम संकट भारी। सीताराम 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 जय सीताराम। सी स्वयंवर कथा सुहाई, सरित सुहावनी सो छवि छाई। नदी नाव पटु प्रसन्न अनेका, केवट कुशल उतर स्वविवेका। सुनी अनुकथन परस्पर होही, पथिक समाज सोई सरि सोई। घोड़े धारे भृगुनाथ रिसानी, घाट सुभद्र राम बरबानी। सानुज राम ब्याह उछाऊं, सो शंभु उमग सुखद सब काहूं। कहत सुनत हर सही पुल काही, ते सुकृति मन मुंदित नहाई। राम तिलक हित मगन साजा, परब जोक जनु जरे समाजा। कोई कुमति के कई केरी, परी जासु फल विपति घनेरी। दोहा। समन अमित उत्पात सब, भरत चरित्र जग जप जाग। कली अध खल अवगुण का कथन, ते जल मल बग काग। सियावर रामचंद्र शंकर जी, भजो भजो दीन दयाल। व्रत संभारी, हरहुनाथ मम संकट भारी। सीताराम 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 जय सीताराम। करती सरित छहु रति रूढ़ी, समय सुहावनी पावनी भूरी। हिम शैल सुता शिव ब्याहू, शिशिर सुखद प्रभु जन्म उछाऊं। वर्णव राम ब्याह समाजू, सो मुद मंगलमय तुराजू। ग्रीष्म दुसह राम बन गवनु, पंथ कथा खर आतप पवनु। वर्षा घोर निशाचर रारी, सुरकुल सारी सुमंगलकारी। राम में राजे सुख विनय बराई, विशद सुखद सोई शरद सुहाई। सती शिरोमणि से गुण गाथा, सोई गुण अमल अनुपम पाथा। भरत सुबाऊं सुशीतलताई, सदा एक रस वर्ण जाई। दोहा। अवलोकनी बोलनी मिलनी, प्रीति परस्पर हास। भाय भरी चहु बंधु, की जल माधुरी सुबास। सियावर रामचंद्र शंकर जी, भजो भजो दीन दयाल। व्रत संभारी, हरहुनाथ मम संकट भारी। सीताराम 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 जय सीताराम। आरती विनय दीनता मोरी, लघुता ललित सुवारी न थोरी। अद्भुत शरीर सुनत गुणकारी, आस पियास मनोमल हारी। राम सुप्रेम ही पोषत पानी, हरत सकल करी कर सुगलानी। भव सम शोषक तोषक तोषा, समन दुरित दुख दरिद्र तो दोषा। काम को मद मोह सावन, विमल विवेक विराग बढ़ावन। शारदर मंजन पाप
पान क्रिये ते मिटहि पाप परिताप हित ते। जिन एहि बारी ना मानस धोए ते करार कलिकाल बिगोए। कृष्ण निरखी रवि कर भय बारी फिरहि मृग जिमि जीव दुखारी। दोहा मति अनुहारी सुवारी गुण गण गणी मन अनवाई। सुमरी भवानी शंकर ही कह कवि कथा सुहाई। सियावर रामचंद्र शंकर जी बजो अब रघुपति पद पंखरहूँ। हियई धरी पाई प्रसाद करहूँ जुगल मनुवर ये कल मिलन सुभग संवाद। सियावर रामचंद्र शंकर जी भजो भजो दीन दयाल व्रत संभारी। हरुनाथ मम संकट भारी। सीताराम 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 जय सीताराम। भारद्वाज मुनि बसहि प्रयागा तिनहि राम पद अति अनुरागा। तापस समदम दया निधाना परमारथ पथ परम सुजाना। माघ मकर गत रवि जब होई तीरथ पतहि आव सब कोई। देव तनुज किन्नर नर श्रेणी सादर मजहि सकल त्रिवेणी। पूजहि माधव पद जल जाता परसिय अखय बटुआ हरस सही गाता। भारद्वाज आश्रम अति पावन परम रम मुनिवर मन भावन। तहाँ होहि मुनि ऋषि समाजा जाहि जे मंजन तीरथ राजा। मंजहि प्रात समेत उछाहा करहि परस पर हरि गुण गाहा। दोहा ब्रह्म निरूपण धर्म विधि पढ़हि तत्व विभाग। करहि भक्ति भगवंत के संयुत ज्ञान विराग। सियावर रामचंद्र शंकर जी भजो भजो दीन दयाल व्रत संभारी। हरुनाथ मम संकट भारी। सीताराम 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 जय सीताराम। चारों भाइयों के जो बाल चरित्र हैं वे ही इसमें खिले हुए रंग बिरंगे बहुत से कमल हैं। महाराज श्री दशरथ जी तथा उनकी रानियों और कुटुंबियों के सत्कर्म ही भ्रमण और जल पक्षी हैं। श्री सीता जी के स्वयंवर की जो सुंदर कथा है वही इस नदी में सुहावनी छवि छा रही है। अनेकों सुंदर विचारपूर्ण प्रश्न ही इस नदी की नावें हैं और उनके विवेक युक्त उत्तर ही चतुर केवट हैं। इस कथा को सुनकर पीछे जो आपस में चर्चा होती है वही इस नदी के सहारे सहारे चलने वाले यात्रियों का समाज शोभा पा रहा है। परशुराम जी का क्रोध इस नदी की भयानक धारा है और श्री रामचंद्र जी के श्रेष्ठ वचन ही सुंदर बांधे हुए घाट है। भाइयों सहित श्री रामचंद्र जी के विवाह का उत्साह ही इस कथा नदी की कल्याण करनी बाढ़ है जो सभी को सुख देने वाली है। इसके कहने सुनने में जो हर्षित और पुलकित होते हैं वे ही पुण्य आत्मा पुरुष हैं जो प्रसन्न मन से इस नदी में नहाते हैं। श्री रामचंद्र जी के राज तिलक के लिए जो मंगल साज सजाया गया है वही मानो पर्व के समय इस नदी पर यात्रियों के समूह इकट्ठे हुए हैं। केकई की कुबुद्धि ही इस नदी में काई है जिसके फलस्वरूप बड़ी भारी विपत्ति आ पड़ी। संपूर्ण अनगिनत उत्पातों को शांत करने वाला भरत जी का चरित्र नदी के तट पर किया जाने वाला जप यज्ञ है। कलयुग के पापों और दुष्टों के अवगुणों के जो वर्णन है वे ही इस नदी के जल का कीचड़ और बगुले कौवे हैं। यह कीर्ति रूपनी नदी 6 ऋतुओं में सुंदर है। सभी समय यह परम सुहावनी और अत्यंत पवित्र है। इसमें शिव पार्वती का विवाह हेमंत ऋतु है। श्री रामचंद्र जी के जन्म का उत्सव सुखदायी शिशिर ऋतु है। श्री रामचंद्र जी के विवाह समाज का वर्णन ही आनंद मंगलमय ऋतुराज वसंत है। श्री राम जी का वन गमन दुख सह ग्रीष्म ऋतु और मार्ग की कथा ही कड़ी धूप और लू है। राक्षसों से साथ
घोर युद्ध ही वर्षा ऋतु है, जो देवकुल रूपी धान के लिए सुंदर कल्याण करने वाली है। श्री राम जी के राज्यकाल का जो सुख विनम्रता और बड़ाई है, वही निर्मल सुख देने वाली सुहावनी शरद ऋतु है। सती शिरोमणि श्री सीता जी के गुणों की जो कथा है, वही इस जल का निर्मल और अनुपम गुण है। श्री भरत जी का स्वभाव इस नदी की सुंदर शीतलता है, जो सदा एक सी रहती है और जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। चारों भाइयों का परस्पर देखना, बोलना, मिलना, एक दूसरे से प्रेम करना, हंसना और सुंदर भाईपन इस जल की मधुरता और सुगंध है। मेरा अर्थ भाव, विनय और दीनता इस सुंदर और निर्मल जल का कम हल्कापन नहीं है, अर्थात अत्यंत हल्कापन है। यह जल बड़ा ही अनोखा है, जो सुनने से ही गुण करता है और आशा रूपी प्यास को और मन के मैल को दूर कर देता है। यह जल श्री रामचंद्र जी के सुंदर प्रेम को पुष्ट करता है, कलयुग के समस्त पापों और उससे होने वाली ग्लानि को हर लेता है, संसार के जन्म मृत्यु रूप श्रम को सोख लेता है, संतोष को भी संतुष्ट करता है और पाप ताप दरिद्रता और दोषों को नष्ट कर देता है। यह जल काम, क्रोध, मद और मोह का नाश करने वाला और निर्मल ज्ञान और वैराग्य का बढ़ाने वाला है। इसमें आदर पूर्वक स्नान करने से और इसे पीने से हृदय में रहने वाले सब पाप ताप मिट जाते हैं। जिन्होंने इस राम सुयस रूपी जल से अपने हृदय को नहीं धोया, वे कायर कलिकाल के द्वारा ठगे गए। जैसे प्यासा हिरण सूरज की किरणों के रेत पर पड़ने से उत्पन्न हुए जल के भ्रम को वास्तविक जल समझकर पीने को दौड़ता है और जल ना पाकर दुखी होता है, वैसे ही वे कलयुग से ठगे हुए जीव भी विषयों के पीछे भटक कर दुखी होंगे। अपनी बुद्धि के अनुसार इस सुंदर जल के गुणों को विचार कर उसमें अपने मन को स्नान कराकर और श्री भवानी शंकर को स्मरण करके कवि सुंदर कथा कहता है। मैं अब श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों को हृदय में लगाकर ध्यान कर और उनका प्रसाद पाकर दोनों श्रेष्ठ मुनियों के मिलन का सुंदर संवाद वर्णन करता हूँ। भारद्वाज मुनि प्रयाग में बसते हैं, उनका श्री राम जी के चरणों में अत्यंत प्रेम है। वे तपस्वी, निगृहित चित्र, जितेंद्रिय, दया के निधान और परमार्थ के मार्ग में बड़े ही चतुर हैं। माघ में जब सूर्य मकर राशि पर जाते हैं, तब सब लोग तीर्थराज प्रयाग को आते हैं। देवता, दैत्य, किन्नर और मनुष्यों के समूह सब आदर पूर्वक त्रिवेणी में स्नान करते हैं। श्री वेणी माधव जी के चरण कमलों को पूजते हैं और अक्षय वट का स्पर्श कर उसके शरीर पुलकित होते हैं। भारद्वाज जी का आश्रम बहुत ही पवित्र, परम रमणीय, श्रेष्ठ, मुनियों के मन को भाने वाला है। तीर्थराज प्रयाग में जो स्नान करने जाते हैं, उन ऋषि मुनियों का समाज वहाँ भारद्वाज के आश्रम में जुटता है। प्रातः काल सब उत्साहपूर्वक स्नान करते हैं और फिर परस्पर भगवान के गुणों की कथाएं कहते हैं। दोहा। ब्रह्म निरूपण धर्म विधि वर्णहि तत्व विभाग, करहि भक्ति भगवंत के संयुत ज्ञान विराग। सियावर रामचंद्र शंकर जी भजो भजो दीन दयाल प्रद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। सीताराम 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 जय सीताराम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। संकट मोचन श्री हनुमान, श्री राम जय राम। तो भक्तों, अब हम लोग आरती कर लेते हैं।
आरती श्री रामायण जी की कीरति कलित ललित सीपी की गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद वाल्मीकि विज्ञान विसार सुख सनकादि से सरुसारद वर्णि पवन सुत कीरतिनी की आरती श्री रामायण जी की गावत वेद पुराण अष्टदश छाओ शास्त्र सब ग्रंथन को रस मुनिजन धन संतन को सब रस सार अनसम्मत सब ही की आरती श्री रामायण जी की गावत संतत संभु विज्ञान भवानी अरुघट संभव मुनि विज्ञानी व्यास आदि कविवर्ष बखानी काग भुसुंडी गरुड़ के ही की आरती श्री रामायण जी की कलिमल हरणी विषय रस की सुभग सिंगार मुक्ति जुक्ति की दलन रोग भव मुनि अम्मी तात मात सभी विधि तुलसी की आरती श्री रामायण जी की कीरति कलित ललित सीपी की। भक्तों, अब आगे का मैं फिर कल आपको सुनाऊंगी। तो अगर आपको थोड़ा भी मेरा पढ़ा हुआ पसंद आता है तो आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। जय श्री राम। और जो थोड़ी मोड़ी मुझसे त्रुटि होती है उसे क्षमा कीजिए। तो चलते हैं। जय श्री राम।